जिस तरह हर रात अंधेरे में एक राज छुपा के जाती है, सुबह अपनी पहली किरण के साथ वो राज खोल देती है। और इस बार उस राज का नाम था ऋषिकेश। राम झूला। ऋषिकेश की शांति को सबसे पहले जिस जगह महसूस किया जा सकता है वो ये पुल ही है। सुबह की हल्की रोशनी जब गंगा पर गिरती है तो लगता है जैसे पूरा नज़ारा एक डिवाइन पेंटिंग बन गया हो। हर कदम पर हवा थोड़ी और पवित्र लगती है। पहाड़ों की तरफ से आती वो ठंडी हल्की हवा अजीब सा सुकून दे जाती है। नीचे बहती गंगा अपनी हर लहर में एक कहानी लेकर चलती हुई और ऊपर से गुजरता हमारा सफ़र, जैसे ज़िंदगी का एक नया शांत चैप्टर खुल रहा हो। बाढ़ के वक्त गले तक डूब जाने वाली शिव की ये प्रतिमा आज भी यूं ही खड़ी है, जो बताती है कि यहाँ के कण कण में शिव का वास है और जिसका अनुभव आप इन पेंटिंग्स के जरिए हर कुछ कदम पर ऋषिकेश में कर पाएंगे। और इसीलिए दुनिया जहाँ से लोग खुद को ढूंढने ऋषिकेश आते हैं। गंगा के घाट पर बैठकर सबसे पहले जो महसूस होता है वो है पानी की हल्की सी खामोशी। ऐसा लगता है जैसे हर लहर एक कहानी लेकर आ रही हो। जब ठंडी हवा चेहरे को सॉफ्टली छूती है तो दिल का सारा शोर धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। तुम बस बैठे हो और गंगा अपना काम खुद कर देती है। घाट के किनारे पानी के फ्लो को देखना ये सिखाता है कि ज़िंदगी को भी ऐसे ही चलना चाहिए, बिना जल्दी, बिना घबराहट, बस अपनी स्पीड पर। और ये वही जगह है जहां आप घर वालों को खबर दे सकते हैं कि यहाँ चीज़ें मेरे जीवन में पहले से बेहतर चल रही है। भाई तौलिया लाए। अब वीडियो चल रहा था, तू कहाँ बीच में आ गया? तो दोस्तों सुबह हो गई है और बिना कुछ करे सबसे पहले ऊपर जाके देखते हैं हमारे होटल से हमें किस तरह के नज़ारे देखने को मिलता है। तो ये हैं वो नज़ारे जिनकी बस शुरुआत ही हुई है और ये है हमारे सफ़र का डे 2 ऋषिकेश टू सोनप्रयाग। तो चलो दोस्तों देखते हैं आज की मंजिल के सफ़र में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो सुबह के 7 बज चुके हैं और दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं हमारे होटल से। और आपको ये दिख रहा होगा, ये ब्रिज है वही रात को जिसमें हम लोग आए थे। बड़ा ही कलरफुल लग रहा था और ये अभी दिन की रोशनी में और भी बहुत प्यारा लग रहा है। ऋषिकेश के लिए दोस्तों आपको बता दूं, आप यहाँ निकलेंगे तो किसी भी दीवार पे आपको कोई ना कोई भगवान की पेंटिंग मिलेगी ही मिलेगी, जो कि बहुत प्यारा लगता है। पूरा कलरफुल लगता है ये सब कुछ यहाँ पे। और जैसे कि कल हम लोगों ने पूरे दिन गाड़ी चलाई है तो सबकी बाइक्स के टैंक एम्प्टी हो चुके हैं। तो सबसे पहला काम है रिफ्यूलिंग कराना। रिफ्यूलिंग कराने के बाद अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें जाना किस तरफ है। राम झूला, लक्ष्मण झूला थोड़ा कन्फ्यूजन है, लोकल से पूछने के बाद राम झूला का एड्रेस मिला है। और अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों राम झूला के लिए। बाइक्स पार्किंग पे लगा दी है। ये है राम झूला पहुँचने के लिए रास्ता। आपको सामने राम झूला दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ही प्यारा साइड व्यू आ रहा है यहाँ का। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ा है दिखने के अंदर और चल रहे हैं तो अभी तो हल्का हल्का सा नीचे हिल रहा है, लग रहा है जैसे अर्थक्वेक आ रहा हो। इसी बीच में आपको अपने दोस्तों से मिलवाता चलूँगा। पहले दोस्त से मिलवा देता हूँ। इसका नाम अक्षय है जो कि मेरा बैचमेट है। और अभी हमने इसको क्रॉस करके हम इसकी दूसरी तरफ आ चुके हैं। सुबह का टाइम है, 8 बज रहा है और मार्केट अभी पूरी तरीके से ओपन हुआ नहीं है। और ये आगे आते ही थोड़ा ये घाट आया, इसका नाम परमार्थ घाट है। और इस मूर्ति को आप जानते होंगे, काफ़ी वायरल हुई थी, बीच में भी बाढ़ आई थी जब इसके पूरे गले तक पानी आ चुका था, अभी नीचे से बह रहा है। फाइनली हमें एक मिला है घाट जहां हम लोग रुके हैं और डिसाइड किया कि यहीं हम लोग नहाएंगे और उसके बाद में हम अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों गंगा का जल बहता शुद्धि के लिए, तो क्या हर इंसान पावन हो पाए? जो मन से शुद्ध है वो सच में बदल जाए। जो स्वार्थ और छल में डूबा है, क्या जल उसे भी शुद्ध कर पाए? सच्चाई तो सिर्फ मन की होती है। हर हर महादेव।
तो चाय पीने के साथ में ही मोंकेश भाई ने थोड़ा सा हमें डरा दिया था। वहीं हम एक फॉरेनर भाई मिले जिनके हाथों पे क्या प्यारे टैटू बने हुए थे। चाय पी के रवाना हो चुके हैं और बैग पैकिंग करके बाइक पे लोड कर लिया है वेट बैलेंस के साथ में, ताकि चढ़ाई के ऊपर हमारी बाइक का वेट बैलेंस बना रहे, आउट ना जाए। तो भाई लोग शहर के हाईवेज़ को छोड़ के अभी हम लोग निकल चुके हैं ऋषिकेश की वादियों से होते हुए पहाड़ों के सफ़र के लिए, और नज़ारे दिखना शुरू हो भी गए हैं। आप लोग भी यहाँ देख सकते हैं साइड में मेरे। और अभी हमने परफेक्ट मोमेंट हमारा बना लिया है। पोर्टेबल ब्लूटूथ के अंदर गाने बज रहे हैं ज़बरदस्त, और गूगल मैप ऑन है, इंटरकॉम कनेक्टेड है, सारे दोस्त लोग अपनी मौज मस्ती में लगे हैं। ये परफेक्ट मोमेंट, और इसी के लिए सारे लड़के लोग अपनी बाइक्स लेकर के पहाड़ों में आते हैं कुछ समय के लिए शहर की भाग दौड़ से थोड़ा दूर। तो चलो सफ़र की बात कर लेते हैं दोस्तों। आज का सफ़र है हमारा 250 किलोमीटर का लगभग, और इसके अंदर हम आज ऋषिकेश से सोनप्रयाग जाएंगे। सुबह के 11:30-12 अप्रॉक्स बज चुके हैं, और हमें रात होने से पहले वहाँ पहुँचना पड़ेगा। पहाड़ी रास्ता है तो टाइम लग भी सकता है हमें ज़्यादा, और अपनी बाइक्स के अंदर हमारी प्रॉपर लाइटिंग नहीं होने की वजह से रात को हम ट्रैवल नहीं करेंगे। तो बेस्ट रहेगा हम टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाएँ। तो सफ़र का पहला ब्रिज आ चुका है जिसका नाम नीलकंठ ब्रिज गूगल मैप पे शो कर रहा है, और बगल में हमारे फॉरेनर्स लोग भी अपनी रेंटेड स्कूटी लेके मज़े ले रहे हैं नज़ारों के, और हम भी पीछे नहीं रहेंगे। जितना हो सके उतना देखने की कोशिश करें चलते चलते हैं। बाकी तो जहाँ और अच्छी लोकेशंस मिलेगी वहाँ रुक कर नज़ारे के और मज़े लेंगे। थोड़ा ही और आगे आए हैं सड़कों से निकल के, तो यहाँ बड़े बड़े पहाड़ दिखना शुरू हो भी गए हैं, और अपनी लेफ़्ट साइड में देखो क्या तगड़ी लैंडस्लाइड हो रखी है। बाकी तो यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता खोल दिया है पत्थरों को हटा के, पर अभी बाकी पत्थर ऐसे कैसे छोड़ दिए यहाँ पे, लोगों के आगे जाने के लिए रास्ता खोल दिया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। तो नज़ारों की कमी नहीं है दोस्तों, देखो जितने देखने हैं मुझे भी देखने हैं, एक्चुअली दिखाने भी है, पर अभी आपको ड्राइविंग एंगल से ही सारी चीज़ें दिख रही होगी। पर अच्छी लोकेशन पे रुकेंगे और आपको प्रॉपर ढंग से अच्छे से चीज़ें दिखाएंगे। फ़िलहाल मैं सेफ़ राइड करने की वजह से सामने देख के ही ड्राइविंग कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसी बीच आपको थोड़ा सा बता देते हैं और आगे के बारे में कि बीच में जैसे ऋषिकेश में हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा। ऋषिकेश भी काफ़ी अच्छी जगह, एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो उसके लिए अलग से प्लान करके आना पड़ेगा। दूसरा, आगे और 1-2 पॉइंट ऐसे पड़ेंगे जहाँ हमें रुक कर के टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। पर अभी जाते टाइम हमारा टारगेट आगे केदारनाथ है, तो हम रुक नहीं सकते, ज़्यादा स्टॉप नहीं लेंगे, ऊपर से आपको दिखा देंगे। बाकी सफ़र अपना जारी रहेगा, आते टाइम हम उन्हें वापस से कवर करेंगे और उसमें आपको दिखाएंगे कि वो कौन कौन सी लोकेशंस थी। तो अभी आप नज़ारों के मज़े लीजिए। तो बहुत देर बाद में एक सीधी रोड देखने को मिली है, और ये तभी देखने को मिलेगी जब कोई बड़े पहाड़ों को कोई बड़ा ब्रिज जोड़ रहा होता है। तो मौका है रास्ता नापने का, जल्दी नाप लेने में फ़ायदा है क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। दिन के 1:30 बज चुके हैं और हमने 40 किलोमीटर भी रास्ता अभी तक कवर नहीं किया है। और देखो एक बहुत बड़ा सा ब्रिज है जिसके नीचे से हम अभी गुजर रहे हैं। इसके नीचे बहुत प्यारी सी नदी बह रही है। मन तो बड़ा था देखने का, और देख नहीं पाएंगे क्योंकि समय की कमी है और जल्दी हमें कवर करना है। इन घुमावों पे गाड़ी चलाने में मज़ा तो बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत मुझे सीखने को भी मिल रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी होने की वजह से हमारी एवरेज स्पीड कम हो रही है क्योंकि हम शाम को टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे। इस वजह से अब मैं स्विच करूंगा, बैक सीट पे जाने में पड़ेगा मुझे। हैरी भाई गाड़ी चलाएंगे ताकि हम लोग शाम को टाइम से पहले या टाइम से पहुंच जाए हमारे। तो अब हम बैक सीट से आपको नज़ारे दिखाएंगे। बैक सीट चाहे बाइक की हो या जीवन की, वो सिखाती है कि अभी आपको सीखने की ज़रूरत है, और समझदार वही है जो सीख कर खुद को काबिल बनाए। और अगर आपको बैक सीट पर लाया गया है तो आप अपने हुनर से वहाँ रहते हुए भी अपना हुनर दिखा सकते हैं, और यहाँ बात बाइक की सीट की नहीं हो रही।
दोस्तों एक बहुत लाजवाब चीज़ सामने आ चुकी है और अगर आप लोग इसे देख के पहचान पा रहे हैं तो ये आपके लिए चैलेंज है। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, बाइक साइड में लगा देते हैं और चलते हैं इस लोकेशन को देखने। अगर आप इसे गैस कर पाएँ तो गैस कीजिएगा। सामने एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है जिसके दोनों तरफ से पानी आ रहा है और सामने की तरफ जा रहा है। और अभी यहाँ से आपको इतना प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, तो हम अभी आगे चलते हैं और आगे से आपको प्रॉपर लोकेशन दिखाते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं। एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है लोकेशन को लेकर के, पहली बार आए इस वजह से। और इस बोर्ड पे लिखा है संगम नगरी देवप्रयाग। जी हाँ दोस्तों, अभी हम हैं देवप्रयाग के अंदर और ये वही जगह है। चलो जल्दी से चल के देखते हैं। आपको ये है इसका व्यू पॉइंट जहाँ से पूरा दिखाई देता है। देखिए आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर, सामने दो नदियाँ आ रही है अलग अलग कलर की। ये आपको बता दूं मैं, एक अलकनंदा है, एक भागीरथी है। ये दोनों यहाँ पे आके मिलती है और आगे जाके ये दोनों इस तरीके से गंगा रिवर में कन्वर्ट होती है और आगे जाती है। ठीक है दोस्तों, हम संगम से निकल चुके हैं और ये पीछे ब्रिज दिख रहा होगा आपको। इस नदी को हमने इस ब्रिज से क्रॉस करके इस तरफ आए हैं और ये जो नदी है इसका नाम है भागीरथी। और अलकनंदा जो नदी है वो हमारे राइट हैंड पे जो पहाड़ है इसके पीछे की तरफ वो बह रही है। हम अभी भागीरथी के बगल में चल रहे हैं। यहाँ हम रुक नहीं पाएंगे, टाइम कम है, तो वापस आते टाइम इसको हम फिर से एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई लोग 4 घंटे की राइड करने के बाद में भूख लगाई है और रोड साइड पे हमें एक प्यारा सा ढाबा दिखा है पहाड़ों के बीच। और अब यहीं पे अपना लंच करेंगे और थोड़ा रिलैक्स करेंगे। खाना खा लिया है, गियर अप होने का टाइम है, पर थोड़ा सा बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए एक छोटी सी वॉक कर लेते हैं। इसी बीच आपको मैं दोस्तों से मिलवा देता हूँ। अक्षय, हैरी भाई रणनीति बना रहे हैं आगे की कैसे चलना है। विजय भाई अपनी कामकाजी समस्याएं सुलझा रहे हैं। नितेश भाई एज़ ऑलवेज फिर से कुछ एक्सप्लोर करने लग गए हैं, क्या नीचे क्या है। और अपने चिंटू भाई हैं क्यूट से, जिनकी समस्या अभी तक सुलझी नहीं है। गियर अप हो लिए हैं और ये टाइम है अब निकलने का। सो गाइस लेट्स गो। तो अभी एक लाजवाब जगह हम पहुंच चुके हैं। सामने पानी के बीच आपको एक मंदिर सा दिख रहा होगा, इसका नाम है धारी देवी का मंदिर। ये पानी के बीच में ही है, आपको जूम करके दिखाते हैं थोड़ा। इसके लिए बोला जाता है ये यहाँ की जो नेचर को बैलेंस करके रखने वाली देवी है। केदारनाथ के अंदर भी जो बाढ़ आई थी 2013 में, उसका कारण यही था कि इसको ऊपर लाने की कोशिश की गई। एक और नज़ारा देखो दोस्तों, पहाड़ के चारों तरफ यू शेप में किस तरह से पानी फैला हुआ है। इसी के साथ हमें भी एक लघुशंका का ब्रेक लेना पड़ेगा और इसके साथ हमारे साथ वाले भी थोड़ा सा गियर्स को अपने ठीक कर लेते हैं हम लोग। पर पता नहीं विजय भाई को क्या हुआ है कि ये जो इनकी तशरीफ़ ने इनकी नई बाइक के साथ में ये नया रिश्ता कायम किया है ना, इसको एक ख़राब नहीं करना चाहते। और अक्षय भाई को बोल दिया कि भाई जो निकालना है पीछे से ऐसे ही निकालो, हम नीचे नहीं उतरने वाले हैं। नज़ारे बंद होने का नाम नहीं ले रहे। आप सामने एक और नज़ारा देखो, कितना बड़ा पहाड़ है और यू शेप के अंदर ये एक लाइन बना हुआ है पूरा। यहाँ से जब से हम देखते हैं ना, हर थोड़ी देर के अंदर कुछ ना कुछ टूटा मिल रहा है। इधर लैंडस्लाइड बहुत हुई है और देखिए जिस तरीके से बिल बोर्ड वगैरह सब गिर चुका है यहाँ पे, तो थोड़ा सेफली हम लोग को भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। पीछे से दोस्तों की आवाज़ आई है, शायद कुछ गड़बड़ हुई है, चल के देखते हैं। आई होप कुछ बड़ी तरीके गड़बड़ नहीं हुई हो। ओके, ऐसी कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं हुई थी, बस ये ट्रक की वजह से थोड़े हमारे साथ वाले राइडर डिस्टर्ब हो गए थे। अभी सब ओके हैं, चलते हैं। रास्ते में आएगी मुश्किलें, कुछ फिसलन, कुछ टूटी सड़कें, पर जो बाइक संभालेगा वही सफ़र पूरा करेगा। हर मोड़ एक एडवेंचर है, डर सिर्फ एक दिखावा है। सड़क ने पूछा तैयार हो, चुनौती सामने खड़ी है,
और हम बस गियर बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहानी यहीं से शुरू होती है। हर रास्ते में कांटे होंगे, हर मोड़ पे झटके, लेकिन यही तो असली सफ़र है। डरना नहीं, बस आगे बढ़ना है। शाम के 5 बज चुके हैं और 3 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद एक और हमने ले लिया है टी ब्रेक यहाँ पर। अभी 4-5 किलोमीटर और बचा है बस। 4-5 किलोमीटर अप्रोक्स 200 kg वेट के साथ में बाइक पुल करते हुए आ चुकी है और देख लेते हैं। अपन चल चुके हैं 680 किलोमीटर और बाइक एवरेज दे रही है 35 किलोमीटर पर लीटर। इट्स गुड। जहाँ अपन अभी रुके हैं यहाँ की बालकनी से आपको पीछे के नज़ारे दिखाते हैं दोस्तों। देखो पीछे सामने से नदी बह रही है, क्या प्यारा नज़ारा। यहाँ बैठ के चाय पीने से बॉडी पूरी तरीके से रिफ़्रेश हो चुकी है लगभग। और निकलने से पहले एक बार आपको एक और चीज़ दिखा देते हैं। मंजिल लगभग सामने दिख रही है आपको। वहाँ सामने एक स्नो पीक दिख रहा होगा, आई थिंक। मैं जूम करके दिखाता हूँ, वही अपनी मंजिल। और अभी अपन निकल चुके हैं दोस्तों। बाइक ले ली है हाथ में मैंने, बहुत टाइम बाद में ली है। काफ़ी बोरिंग फील कर रहा था पीछे बैठ के। तो अभी निकलते हैं। शाम के 6 साढ़े 6 बज चुके हैं। तो अभी ठंड सी लगने लगी है दोस्तों। तो इसके अंदर अभी मेरी जैकेट की वेंट्स में से हवा जा रही है, तो इनको बंद करना पड़ेगा। बाइक रोक के एक बार पहले इनको बंद कर लेते हैं। ओके, अपन ने अभी वेंट्स अपने बंद कर लिए हैं और कहीं ओके सारे हो गए हैं। चलो शुरू करते हैं। तो अभी अपन निकलते हैं दोस्तों। अपना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अंधेरा होने को है। दोस्तों कैसे हो? रात के 10 बज चुके हैं और 20 किलोमीटर का रास्ता बाकी है अभी हमारा। और सामने पहाड़ों पे नीचे आपको नज़ारे दिखने शुरू हो गए हैं, बेहतरीन। ओ नो शिट। तो दोस्तों अपन ने ना अभी पहाड़ों का एक नया सबक सीखा है कि अगर रात में गाड़ी चला रहे हो ना, तो नज़ारे देखने के साथ में आप खुद नज़ारों का हिस्सा बन जाओगे। तो सामने देखो, तरीके से गाड़ी चलाओ। अभी अपनी गाड़ी बहुत सही चल रही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। बहुत प्यारी चल रही है अपनी गाड़ी, आराम से। और राइट हैंड पे वही नज़ारे जिनकी मैं बात कर रहा था दिखने शुरू हो गए हैं। नाइट लाइफ है ये पहाड़ों की, बहुत बेहतरीन, मज़ा आ रहा है। और आप लोग भी इसको देख के इंजॉय कीजिए दोस्तों। ट्रैफिक में मौका मिला है तो दिखा देते हैं आपको। देखो क्या प्यारे लग रहे छोटे छोटे तारे वहाँ नीचे। हाँ जी, पेट पूजा हो चुकी है और लड़कों की टोली निकल गई है और लगभग हम पहुंचने वाले हैं। कुछ किलोमीटर का रास्ता बचा है। सामने जो ये दिख रहा है यही सोनप्रयाग है और यहाँ पे हमारी बाइक्स खड़ी होगी। देखो होटल्स आने चालू हो गए हैं पहुँचने से पहले। यहीं पर थोड़ा आगे अभी और जाना पड़ेगा हमें। और रात के नज़ारे अभी भी दिख रहे हैं हमें। यहाँ पे पार्किंग यहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से आगे फिर कल की चढ़ाई चालू होगी हमारी। बाइक्स कार देखो पार्किंग यहीं लगी हुई सारी। हमारी बाइक्स भी आज यहीं पे खड़ी होगी। अगले 2 दिन के लिए यहीं पार्किंग में लगानी पड़ेगी हमें बाइक्स अपनी। जहाँ पे मेरा रूम है ना, वहाँ से 300 मीटर आगे आपको गोरगुंड के लिए टैक्सी मिलेगी। ठीक है। वहाँ से 50 रुपये का किराया है, वो गोरगुंड छोड़ेगी। वहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी। ठीक है दोस्तों, कल की ब्रीफिंग ले ली है और हमारा पहला चैलेंज यहाँ तक बाइक से आना पूरा हो चुका है। बहुत बेहतरीन रास्ता रहा। आई थिंक आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। हमने तो बहुत इन्जॉय किया है। अगर आपने किया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। अब अगला कल का दिन है जिसमें अगला चैलेंज शुरू होगा हमारा, जिसमें हमें केदारनाथ की चढ़ाई करनी है। तो चलो दोस्तों, गुड नाइट। हर हर महादेव।